जी काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन फंड्स जमा करवाने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि मुल्क के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी जो अहम तरीन मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है कि क्या मुल्क के अंदर एक और मिसाक जमहूरियत होने जा रहे हैं। इन तीन मौजूआत पर मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे रखा था कि 21 अरब रुपये जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे वजारत ख़जाना, ताकि केपी और पंजाब के अंदर इलेक्शन मुतवक्की इलेक्शन जो हैं उनके लिए फंड्स अवेलेबल हो सके और इंतजाम हो सकें। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी कि हमें फंड्स मौसूल नहीं हुए हैं। उसके ऊपर फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है वजारत ख़जाना से कि आप रिपोर्ट दें कि आपने फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा क्यों नहीं करवाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सरदार काशफ वाला जो मेन केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर ये कहा गया था कि मुल्क के अंदर एक ही दिन इंतखाब हों, उसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस हो गया है कि मुल्क के अंदर इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए। अगर इंतखाबात अलग अलग होंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उनके काफ़ी सारे हवालों से एतराज़ात उसके ऊपर आ सकते हैं कि मरकज़ में अलग टाइम के ऊपर और सूबों में अलग टाइम के ऊपर इंतखाबात होने से काफ़ी कम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का ये खुशैन बात है। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी यही थी कि तमाम इलेक्शन एक दिन के अंदर हों। तो उस हवाले से मुल्क के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात बहुत अहम चीज़ें, क्योंकि डेडलॉक एक तरह से बड़ी देर से पैदा हो गया था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और दोनों ने अपनी अपनी जो तलवारें हैं वो बाहर निकाली हुई थी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी शदीद किस्म के बयानात आ रहे थे। अब ये है कि इसमें बेहतरी आई है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा पॉजिटिव रोल इस हवाले से रहा है कि कम अज़ कम केस की वजह से मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों आ गए हैं। एक दौर आपने देखा कि पहले मुकम्मल हो चुका, दूसरा दौर आज मुकम्मल हो गया। तो इसके अंदर अगला दौर होना ही बुनियादी तौर पर इस चीज़ की दलील है कि पहला दौर जो है वो कामयाब हुआ। जो इसके अंदर सबसे एक और काबिल कदर चीज़ है वो ये है कि बेहतरीन फोरम के ऊपर जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि सेनेट पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है और चेयरमैन सेनेट जो हैं बड़े वज़ादार आदमी हैं, वो इसको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं इस हवाले से। तो ये एक हौसला अफजा बात है जिससे उम्मीद पैदा हो गई है कि ये मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब होंगे। अब हम देखते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी किसे कहा जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पहले पहले तो एक पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, वो ये है कि पूरे मुल्क के अंदर एक दिन इंतखाबात हो, इसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस हो गया है। अब एक जमात कह रही है कि जुलाई के अंदर, तहरीक इंसाफ कह रही है इलेक्शन होना चाहिए। जो बाकी हुकूमती जमातें हैं वो कह रही हैं क्योंकि मुद्दत बाकी तमाम असम्बलियों की अक्टूबर के अंदर पूरी होगी तो अक्टूबर में ही इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पंजाब और केपी की असम्बली वो तहरीक इंसाफ से कहते हैं कि आपने तोड़ी तो आपने गलती की, बाकी असम्बलियों का कोई कसूर नहीं है, उनको अपनी मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर, यानी इस एजेंडे के ऊपर तो तमाम जमातें इकट्ठी हो गई कि एक दिन इलेक्शन हो। अब बाकी ये जो डिफरेंस रह गया ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और इसके ऊपर भी कंसेंसस पैदा हो जाएगा। बल्कि इससे भी ज़्यादा जो तीसरा हमारा मौजू है कि क्या नया मिसाक, जिसे मिसाक जमहूरियत माजी में कहा गया, ऐसा एक और मिसाक जो है वो इन पार्टीज़ के दरमियान हो जाएगा। उसमें बड़ी उम्मीद इस हवाले से है क्योंकि माजी में भी बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन या बाकी जो जमातें थीं 91-92 के दौर से लेकर के। तो फिर बाद में इस बात की ज़रूरत पे जोर दिया गया कि इस बात को तय कर लिया जाए कि अवाम का मैंडेट जिसके भी पास होगा दूसरा उसका एहतराम करेगा और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और दूसरे को हुकूमत पुरसकून तरीके से करने दी जाएगी। वो फार्मूला काफ़ी कामयाब रहा। अब क्योंकि इसके अंदर एक और स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में आ चुका है और यहाँ भी हालात काफ़ी उसी तरह के दोबारा पैदा हो गए थे जिसमें सियासी जमातों के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव था और इसी ज़रूरत के तहत अभी जो है एक नया मिसाक भी
होने की उम्मीद है, जिसे मिसाक जमहूरियत या कोई और मिसाक इलेक्शन या कोई और भी नाम दिया जा सकता है। नाम जो भी हो, लेकिन मकसद ये है कि कंसेंसस सियासी जमातों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुज़ाकरात की ऐसी खामखा में मुखालफत कर रहे हैं, वो किसी तरह से भी मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे, क्योंकि सियासत के अंदर हमेशा रवादारी रहनी चाहिए और बर्दाश्त का कल्चर रहना चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, फिर ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा शदीद किस्म के बयानात या शिद्दत वाले रवैये जो हैं, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए बिल्कुल किसी तरह से भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। लिहाजा जितनी भी तारीफ़ की जाए उन लोगों की जिन्होंने इनको मुज़ाकरात के लिए आमादा किया और फैसिलिटेट किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और इसके ऊपर तमाम जमातों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको मुज़ाकरात की अहमियत के बारे में भी बावर करवाया कि ये कितने ज़रूरी हैं। और आज ये स्टेज आ गई है कि दोनों तरफ से खैर सगाली के जज्बात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इंशाअल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, और नया जो मिसाक होने जा रहा है उसके अंदर ये चीज़ तय हो जाएगी कि जो इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन होगा एक मुतफिका डेट के ऊपर, बुनियादी तौर पर सिर्फ इलेक्शन मकसद नहीं है, बुनियादी तौर के ऊपर मकसद है कि इलेक्शन के जो नतीजे के अंदर हुकूमत बनेगी वो जिसकी भी बने, बाकी तमाम जमातें जो हैं उसको रिज़ल्ट को तस्लीम करें और पुरअमन तरीके से अपना रोल अदा करें। जिसको हुकूमत का रोल अवाम दे वो हुकूमत करे, जिसको अपोजिशन का रोल दे वो अपने इशूज़ को उठाए और मुहज़्ज़ब तरीके से असम्बली के अंदर रह करके उस बात को आगे बढ़ाया जाए। एक चीज़ का और भी अंदाज़ा हो गया है तमाम सियासतदानों को कि ये जो ऑप्शन कानून के अंदर असम्बली कबल अज़ वक्त तोड़ने की है, ये भी किसी तरह से जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं। माजी में आपने देखा 58(2)B के तहत अख्तियार था सदर को असम्बली तोड़ने का, तो उसके अंदर भी फिर अल्टीमेट उस अख्तियार को ख़त्म करना पड़ा था। बेहतरी इसी में है कि तमाम असम्बलीज़ जो हैं वो अपनी अपनी मुद्दत पूरी करें, और अगर कोई उसके अंदर अपना लीडर जो है लीडर ऑफ द हाउस तब्दील करना चाहता है, तो वो डेफिनेट ऑप्शन मौजूद होती है कि कोई भी पार्टी अपने कायद को तब्दील कर सकती है, यानी जो उनका वज़ीर आज़म वज़ीर आला होता है उसको तब्दील करने की ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती है। तो उम्मीद है मेरी आज की मालूमाती वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।